एलएसी पर चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी। भारत ने की 10,000 सैनिकों की तैनाती। बौखलाया चीन, बोला ऐसे नहीं आ सकती शांति। उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट tells that India is very serious looking at its defense. India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार रहा है उनको। We start with India versus China. Two neighbors caught in a bitter border standoff, which is now in its 4th year and becoming more tense. All signs point towards rising hostility. India is mobilizing more troops, 10,000 of them. And the Chinese side is equally worried. और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ाहिर बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने उसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट tells कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस। और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ाहिर बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, ज़ाहिर बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। ये एक चैलेंज बन सकता है उनके लिए। सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने ख़रीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी ख़रीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंट्रॉपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रिपोजिशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था, और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। सो कारोबार बंद ना करना इज़ अक्लमंदी। अगर कारोबार बंद हो जाता तो ये बेवकूफ़ी होती। एंड बट समहाउ बोथ द लीडरशिप हैव शोन मैच्योरिटी ऑन दिस। लेकिन ये अब देखें ना कि कहा जाता है कि 21 के करीब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो राउंड्स हैं वो हो चुके हैं।
21 के करीब। ये थोड़े राउंड्स नहीं होते कि आप 20-21 राउंड भी कर लें मिलिट्री डिप्लोमेसी के और किसी जगह पे आप पहुंचते नहीं। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि दे डू नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है जी। और इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंडिया लॉज भी बना रहा है और लॉज बना रहा है, लेजिस्लेशंस कर रहा है। इंडिया ने इस हवाले से एक कोशिश भी की थी उसको कि अपनी फ़ौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाएँ, पर्टिकुलरली जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ITCs की बात हुई। और ये जो तीनों मिलिट्री सर्विसेज हैं इनका जो कंट्रोल है समहाउ वो एक जगह पे लेके आना था ताकि एक सिंगल कमांडर होता, जॉइंटनेस होती, जैसे कहते हैं ना सिनर्जी इन दी ऑपरेशंस होती। दिस इज़ व्हाट नॉर्मली लोग मिलिट्रीज करती हैं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी है। लेकिन ये जो जॉइंटनेस है मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, जॉइंट फोर्स या सिनर्जी क्रिएट करना, ये इज अ बिग टास्क। वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार रहा है उनको। जिसकी बात की जाए वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की दौड़ में है, बनाने की दौड़ में है। अगर इंडिया की फोर्सेस उन्हें दबा सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी या जो भी कंडीशंस थी, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। उसका जो यानी कि उनका करेंसी वगैरह है वो भी काफ़ी है, पांचवी बड़ी इकॉनमी भी इकॉनमी सेट भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इससे मे बी इट्स पॉसिबल कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए। तो डिफेंस पे हम इतना बजट, पाकिस्तान भी शायद सबसे ज़्यादा बजट अपना वो डिफेंस पे लगाता है, फिर क्या आपको लगता है कि हम भी, अगर हमारी फोर्सेस की या हमारी डिफेंस की बात की जाए, तो हम भी इस लेवल के हैं? यानी अगर कहीं पे हमारी झड़प होती है तो हम भी ऐसे कर सकेंगे? चाइना से लेते हैं, मतलब या चाइना के साथ मिल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर चाइना जिससे हम सामान लेते हैं, डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो चाइना अगर इंडिया के सामने बिगी बिली अगर बनता नज़र आ रहा है, तो फिर उनका सामान या उनके साथ मिलकर हम भी, इसका मतलब ये है कि उस तरीके से लोअरिंग पावर में